अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो 3 से 4 दिन का वक्त है उत्तर प्रदेश के लोगों और यूपी की सरकार के पास, क्योंकि उसके बाद कोरोना उत्तर प्रदेश में भी तबाही मचाने की कगार पर आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात उत्तर प्रदेश में कोरोना के संभावित बड़े खतरे की। 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 11,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं 5 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। इससे पहले 10 जनवरी को 24 घंटे के दौरान 8,334 केस सामने आए थे। यानी कि साफ है कि यूपी में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में कोरोना की रफ्तार बढ़ेगी नहीं, बल्कि कहिए कि दौड़ेगी, और उसकी रफ्तार इतनी होगी कि कोरोना की सुनामी आ सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 2 बड़े आयोजन हैं। पहला है माघ मेला और दूसरा है विधानसभा का चुनाव। तो पहले बात करते हैं माघ मेले की। जैसे हर 12 साल पर महाकुंभ और हर 6 साल पर अर्धकुंभ लगता है, ठीक वैसे ही हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, जिसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक यहाँ पर 3 नदियों यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, और इसीलिए इस शहर को त्रिवेणी भी कहा जाता है। इसी त्रिवेणी पर हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। गंगा के दोनों तरफ तंबुओं का एक बड़ा शहर भी बस जाता है, जहां पर श्रद्धालु और शंकराचार्य 1 महीने तक प्रवास करते हैं। इस प्रक्रिया को कल्पवास भी कहा जाता है। हर साल करीब 2 से 2.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कल्पवास करते ही हैं। हालांकि पूरे मेले की अवधि करीब 50 दिनों की होती है, जिसमें करीब 4 से 5 करोड़ लोग आते हैं और अलग अलग मौकों पर स्नान करके वापस लौट जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मेले की शुरुआत मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से हो रही है। 14 जनवरी को पहला स्नान है, तो उस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज में मौजूद होंगे। और आशंका इस बात की है कि अगर इनमें से कुछ लोग भी कोरोना संक्रमित हुए तो फिर उत्तर प्रदेश में कोरोना की सुनामी आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 1 फरवरी को मौनी अमावस्या, 5 फरवरी को वसंत पंचमी, 8 फरवरी को अचला सप्तमी, 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। इन खास मौकों पर अलग से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। लिहाजा संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा है कि अभी तक उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कल्पवासियों की संख्या ही 2 लाख के पार होती है और 50 दिनों के दौरान करीब 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते ही हैं। और ये आंकड़े तब के हैं जब दुनिया ने कोरोना का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन आस्था हमेशा तर्कों पर भारी पड़ती है, तो इस बार भी आस्था इस तर्क पर भारी पड़ रही है कि माघ मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार माघ मेले पर प्रतिबंध लगाने के बारे में दूर दूर तक विचार भी नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता को उठाना पड़ सकता है। और ये बात हवा हवाई नहीं है, ये बात मनगढ़ंत नहीं है। इस बात को पिछले साल हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान सच होते हुए भी देखा ही गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित कुंभ का पहला शाही स्नान हुआ था 11 मार्च 2021 को। उस दिन कोरोना के महज 69 केस थे, लेकिन जैसे जैसे स्नान होते गए और आयोजन बढ़ते गए, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही गया। और नतीजा यह हुआ कि जब 17 अप्रैल को कुंभ खत्म करने की घोषणा की गई, तो उस दिन 2,757 मामले सामने आए थे। साफ था कि कुंभ हरिद्वार में कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हुआ, और इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है। इतने बड़े इवेंट सुपर स्प्रेडर होते ही हैं, और माना यह जाता है कि ऐसे इवेंट्स में अगर 8% लोगों को भी कोरोना होता है तो वो 60 से 80% तक को संक्रमित कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी को ओमिक्रॉन का संक्रमण हो गया तो फिर तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा कि संक्रमण की
रफ्तार कितनी तेज होगी। सरकार तर्क दे रही है कि प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, मेले में आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी जरूरी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। सरकार के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक ने मास्क नहीं लगाए चुनावी रैलियों में, तो आम लोग मास्क लगाकर मेले में आएंगे, गंगा स्नान करेंगे, ये सोचना भी हास्यास्पद है। इसलिए अब भी वक्त है, मेले के आयोजन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आखिर माघ मेले में पूरे देश भर के शंकराचार्य, धर्माचार्य, महामंडलेश्वर और अखाड़ों के मुख्य आचार्य आते हैं। उनसे बात की जा सकती है, उनकी राय ली जा सकती है, उन्हें महामारी का हवाला देकर कुछ वक्त के लिए धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करने की अपील की जा सकती है। आखिर 2021 में हरिद्वार के महाकुंभ में ऐसा किया ही तो गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी और उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए सबसे पहले पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने कुंभ समाप्ति की घोषणा की और फिर धीरे धीरे अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा ने भी कुंभ के विसर्जन की घोषणा कर ही दी। 30 अप्रैल को खत्म होने वाला कुंभ 17 अप्रैल को ही खत्म हो गया। तो उस कुंभ से उत्तर प्रदेश की सरकार को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि एक बार अगर कोरोना का विस्फोट हुआ तो फिर उसको रोकना बेहद ही मुश्किल होगा। और हम दूसरी लहर में गंगा में तैरती लाशें देख चुके हैं। उसका दर्द कितना भारी होता है ये सिर्फ उन्हें पता है जिन्होंने अपनों को खोया है। और बाकी रही सही कसर पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव तो हैं ही। 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक है, लेकिन शायद उसके बाद रैलियां फिर शुरू हो ही जाए। और अगर रैलियां नहीं भी होंगी तो प्रत्याशी और उनके समर्थक इतनी भीड़ तो इकट्ठी करते ही रहेंगे कि कोरोना के प्रसार में कोई कमी न रह जाए। तो चुनाव भी कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर ही साबित हुए हैं और बंगाल इसका उदाहरण है। उन पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अनकट।